पौधों में लैंगिक जननांग पुष्प होता है। एक पुष्प के प्रारूपिक चित्र को हम यहाँ देख रहे हैं। डंठल जहाँ से पुष्प लगा होता है उसको वृंत कहते हैं। जिस पे सारे पुष्प होते हैं वो पुष्पासन होता है। उससे ऊपर हरी संरचना बाह्य दल होती है और दल होता है जिनको पंखुड़ी कह सकते हैं। बीच में अंडाशय है, उस पर बीजांड होता है और उसकी जो लंबी संरचना दिख रहा है वर्तिका है और ऊपर वाली संरचना को वर्तिकाग्र कहते हैं। यह पुष्प का मादा अंग होता है। हल्ला नहीं करो बाबू। मादा अंग होता है जिसे जायांग कहा जाता है। और छोटे छोटे और उसमें रचनाएं दिख रही हैं। जो नर अंग होता है उसके जो लंबी संरचना है उसे पुतंतु कहते हैं। उसके जो शीर्ष पर जो होता है वो परागकोश होता है, उसमें परागकण भरे होते हैं। इसे मेल पार्ट या नर भाग बोला जाता है, जिसे पुमंग बोला जाता है। पुमंग से जायांग पर मतलब कि परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकण का स्थानांतरण होना परागन कहलाता है। और इसके बाद जायांग में अंदर नली जैसी रचना बनती है और वो अंडाशय तक जा कर के उसी में बीज का निर्माण होता है और परिपक्व होने के बाद उसी तरह के पौधा फिर से जन्म होता है। पुष्प के प्रकार के बारे में थोड़ा समझ लें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूर्ण पुष्प जिसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग सभी उपलब्ध होते हैं, उसे पूर्ण पुष्प कहते हैं। धतूरा, सरसों, उड़हुल पूर्ण पुष्प के उदाहरण हैं। अपूर्ण पुष्प जिसमें कोई चीज़ उसमें नहीं हो, बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग, इसमें से कोई भी चीज़ उसमें उपलब्ध नहीं हो या एक चीज़ भी नहीं हो, अपूर्ण होगा। कद्दू, करेला, ग्रैमीनी आता है इसमें। एक लिंगी पुष्प नर या मादा कोई एक ही हो एक पुष्प में, जैसे कद्दू, करेला। द्विलिंगी पुष्प जिसमें एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों अंग हो, जैसे उड़हुल और धतूरा में। उभयलिंगाश्री पौधा जिसमें नर पुष्प और मादा पुष्प, एक ही पौधा में दो तरह के पुष्प पाए जाते हैं, जैसे कद्दू और करेला में कद्दू के एक नर पुष्प भी होता है और एक मादा पुष्प होता है एक ही पौधा में, एक ही मतलब कि लता में। जबकि एक लिंगाश्री पौधा का मतलब है कि अलग अलग पौधों में नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। जैसे ताड़ को देखते हैं, ताड़ के अलग एक में फल आता है तो एक में बाल जैसा रहता है, मतलब एक नर होता है एक मादा होता है, अलग अलग। पपीता, नारियल इसका उदाहरण है। उसके बाद हम लोग फल के बारे में जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी कहते हैं। फलों का नाम और खाने वाले भाग, गेहूँ, मक्का, चावल, नारियल, इसके भ्रूणपोष एवं भ्रूण को खाया जाता है। आम के मध्य फल भीति खाया जाता है। सेब और नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है। अनार का बीज का अनार में बीज का बाह्य आवरण खाया जाता है। नींबू और संतरा में जूसी हेयर। कटहल में सहपत्र, परिदलपुंज तथा बीज खाए जाते हैं। फलों के नाम फिर से वही 7वां नंबर पर, कमल के पुष्पासन बीज खाए जाते हैं। सहतूत में परिदलपुंज। खीरा, खरबूजा, लौकी में मध्यभिति तथा अंतःभिति। लीची के एरिल भाग खाया जाता है और अंगूर और अमरूद, बैगन, टमाटर के फल भीति या प्लेसेंटा को खाया जाता है। इस तरह से हमने पुष्प और फल के बारे में एक प्रतियोगी परीक्षा के ध्यान में रखते हुए आपको ओवरव्यू दिया है। एक क्रैश कोर्स की तरह, आपको बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, आप शॉर्ट में इस चीज़ों को देख ले तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकती है। धन्यवाद।